बिहार के हर जिले के युवा चाहते हैं कि निशांत कुमार विरासत संभालें। परिवारवाद होता तेजस्वी जी जैसे, नाबालिग थे, अरबों खरबों की संपत्ति हो गई। परिवारवाद इस पर नहीं लगेगा। परिवारवाद का इशारा कब रहता जब नीतीश कुमार ही कहते कि ये मेरा बेटा है, ये बनेगा। जो विकास की जो गाथा लिखी है उस विचारधारा को निशांत कुमार ही, जो बिहार की भविष्य है, उसको आगे दूर तक बढ़ा सकते हैं। जो लालू परिवार क्या था, जो एक क्रिकेट खेलते खेलते सीधा वो राजनीति में कूद पड़ा। देखिए, नीतीश जी या एनडीए ने जिस तरह से बिहार को एक नरक से स्वर्ग की तरह लाया है, नीतीश जी के जैसा मुख्यमंत्री आज तक आज़ाद भारत में कभी नहीं हुआ। नहीं तो तेजस्वी यादव और निशांत कुमार में जमीन आसमान का अंतर है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। इस वक्त हम खड़े हैं जदयू कार्यालय के बाहर, और आज हम कार्यालय के बाहर इसलिए खड़े हैं क्योंकि एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर के आ रही है। चर्चा एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की होने जा रही है। दरअसल जदयू कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है, और ये पोस्टर में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से नीतीश कुमार के साथ निशांत कुमार की उपस्थिति दिखाई गई है। जो लिखा गया है, अगर उस पर हम गौर फरमाएं तो ईमानदारी और जनसेवा की नई पीढ़ी, जनसेवा की विरासत अब आगे बढ़ेगी। विकास पुरुष का बेटा, बिहार का भविष्य निशांत कुमार, जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा और नीतीश कुमार जी की कार्यशैली के वारिस निशांत कुमार जी। देखिए, इस पर थोड़ा हम गौर फरमाएंगे कि कार्यशैली के वारिस है निशांत कुमार। और तमाम चेहरे जो आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्टर के नीचे, ये वही व्यक्ति है, ये वही नेता है जो जदयू से जुड़े हैं और निशांत कुमार की पोस्टर लगा करके निशांत कुमार के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, निशांत कुमार को लेकर के अक्सर ये चर्चाएं तेज रही है कि जदयू के अगले विरासत संभालने जा रहे हैं निशांत कुमार। इसी तरीके का यही पोस्टर जो है जदयू कार्यालय के बाहर भी आपने देखा। अब जदयू कार्यालय के ठीक सामने देखिए, यही पोस्टर लगा करके विश्लेषण किया गया है निशांत कुमार के बारे में। चर्चाएं अक्सर तेज रही है कि चुनावी साल में निशांत कुमार की एंट्री जदयू में हो सकती है। बड़े नेताओं ने भी अपनी बात रखी थी कि निशांत कुमार अब राजनीति में आ सकते हैं, जदयू का कमान संभाल सकते हैं। सवाल काफ़ी तेज हो जाती है जब भी निशांत कुमार चर्चे में आते हैं। हम सीधा संपर्क करेंगे उन नेता से जिन्होंने पोस्टर्स लगाया है। निशांत कुमार के बारे में आप लोगों की विचारधारा अपने पोस्टर में रखिए। निशांत कुमार क्या वाकई अब जदयू के कमान संभालने के लिए तैयार है? क्या आप लोग चाहते हैं कि अब भविष्य जो है जदयू में निशांत कुमार के द्वारा देखी जाए? देखिए, हम लोग पार्टी के साथ साथ बिहार के सभी वर्ग के युवा, बिहार के हर जिले के युवा चाहते हैं कि निशांत कुमार विरासत संभालें। नीतीश कुमार की जिस तरह से ईमानदारी और जनसेवा की भाव नीतीश कुमार में रही है, उसका विरासत के रूप में निशांत जैसा कोई नहीं है, क्योंकि निशांत जी सरल स्वभाव आके व्यक्ति हैं। आप लोग को भी इंटरव्यू देते होंगे तो देखते ही होंगे कितना सरल स्वभाव है। तो हम लोग को उम्मीद है, पूरा कार्यकर्ताओं की मांग है कि वे जल्द से जल्द आएंगे और विरासत को संभालेंगे। आपने कहा सरल स्वभाव के हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या निशांत कुमार तैयार है जदयू की कमान संभालने के लिए? क्या बोलिए? हाँ, राजनीतिक दृष्टिकोण से वो भी सोशल इंजीनियरिंग किए हुए हैं, इंजीनियरिंग है, पढ़े लिखे हैं और अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने बिहार को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, उनके बेटे हैं। इसलिए उसमें कोई दो मत की राय नहीं है कि वे नहीं संभाल सकते हैं। पूरी निष्ठा के साथ वे विकास पुरुष का बेटा बनकर बिहार का भविष्य बना सकते हैं। जिस परिवार से वो आते हैं वो खुद नीतीश कुमार के बेटे हैं। परिवारवाद का इशारा आप लोग नहीं दे रहे? क्या परिवारवाद इस पर नहीं लगेगा? परिवारवाद का इशारा कब रहता जब नीतीश कुमार ही कहते कि ये मेरा बेटा है, ये बनेगा। लेकिन उस तरह से नहीं, हम लोगों की पूरी जनता की राय की मांग है, जनता की मांग है, समय की मांग। निशांत कुमार, परिवारवाद कब होता? जब वो बिल्कुल परिवारवाद होता तेजस्वी जी जैसे, नाबालिग थे, अरबों खरबों की संपत्ति हो गई। 20 साल पहले नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, उसी समय अपने बेटे को राजनीति में लाते, तब परिवारवाद होता। राजनीति में रहते हुए उनके ऊपर कोई दाग लगता तब होता। आज भी उनको बहुत लोग बिहार के नहीं पहचानते। मुख्यमंत्री जो 20 साल से हैं, जिनके पिताजी, उनको कोई नहीं पहचान पा रहा है। इतना सादगी भरा उनका जीवन है, तो आप परिवारवाद कैसे कह देंगे? वो तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के ही राह पर चल रहे हैं। जब वो चले गए तो उनके पुत्र आए, वो अपने रहते हुए तो अपने पुत्र को राजनीति में नहीं लाया। तो इसको आप परिवारवाद से कभी ही कंपेयर नहीं कीजिए। आप लोग तो परिवारवाद नहीं बोलेंगे, लेकिन विपक्ष तो यही कहेगी कि परिवारवाद है, नीतीश कुमार के बेटे हैं, इसीलिए जो है आगे संभाल रहे विरासत। ये परिवारवाद
इस तरह से परिवारवाद का बिल्कुल नहीं है। ये कार्यकर्ताओं की मांग है, ये कार्यकर्ताओं की मांग है, ये बिहार की युवाओं की मांग है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नहीं कह रहे हैं कि हम उनको ला रहे हैं, ये बिहार के युवाओं और कार्यकर्ताओं की मांग है कि निशांत कुमार में जो गुण है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदर्शों को वो बहुत दूर तक आगे ले जा सकते हैं। आज भी सीएम के पुत्र के रूप में 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की सेवा कर रहे हैं। कोई कह सकता है कि नहीं ये सीएम का बेटा इस तरह से है? कोई कुछ नहीं। आज भी वही उनमें सादगी, वही सरल स्वभाव, वही विनम्रता और लोगों से मिलना जुलना कितना जो है उनको सौम्य अपने आप में बनाता है। तो हम लोगों को लगा कि नहीं, ये नीतीश कुमार जी की जो विरासत है, जो नीतीश कुमार जी की जो राजनीतिक है, जो सिद्धांत है, जो नीतियाँ हैं, जो विकास की जो गाथा लिखी है, उस विचारधारा को निशांत कुमार ही जो बिहार की भविष्य है उसको आगे दूर तक बढ़ा सकते हैं। ये नीतीश कुमार के बेटे निशांत भैया में सारे गुण संपन्न हैं और उनमें जो सौम्यता है, हम लोगों को लगा कि नहीं भाई निशांत भैया को आना चाहिए। ये नीतीश कुमार का नहीं है, नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं, ये बिहार की, हाँ, ये बिहार की कार्यकर्ता और युवाओं की मांग है। ये बताइए, सवाल तो ये भी उठेगा कि राजा का बेटा ये राजा क्यों विरासत संभाले? क्या जदयू में और किसी के पास अब क्षमता नहीं बची है कि जदयू को संभाल सके? देखिए, पहले एक समझने की बात है कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जेपी आंदोलन के समय के हैं और उनके पुत्र निशांत कुमार जी एक आम कार्यकर्ता, एक आम आदमी की तरह आज वो चल रहे हैं। अगर आप इतिहास देखें कि जो लालू परिवार क्या था, जो एक क्रिकेट खेलते खेलते सीधा वो राजनीति में कूद पड़ा, लेकिन ये आंदोलन के समय से, जेपी आंदोलन के समय से इनके पुत्र साथ में रहे। इनका जन भावना, जन सेवा, हर तरह का ये लगाव इनका हर लोगों से रहा। इनकी सादगी को देखा जाए तो ऐसी बात ये नहीं है कि परिवार ही नीतीश कुमार, अगर आना रहता तो ये कब के आगे रहते, अगर आना रहता तो शायद ये एमएलसी कहीं के बन गए रहते या अगर राज्यसभा चले गए रहते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। चुनाव से पहले चाहेंगे कि आ जाए? बिल्कुल बिल्कुल, एक सारे लोग, क्या पूरी जनता चाह रही है, बिहार की पूरी जनता चाहती है कि वो आए और अटूट उनका संबंध रहे बिहार से और वो कार्य इस तरह का करे कि लोग देखते रह गए कि ये नीतीश कुमार जी के पुत्र ही हैं, जिस तरह नीतीश कुमार कांडे। चुनावी प्रचार में चाहिएगा कि निशांत कुमार भी जनता के बीच जाए और एनडीए के लिए जो है वोट मांगने का काम बिल्कुल करे। बिल्कुल। देखिए, नीतीश जी या एनडीए ने जिस तरह से बिहार को एक नरक से स्वर्ग की तरह लाया है, हम चाहेंगे कि वो स्वर्ग में और भी कुछ बिंदुआं जुड़ते जाएं, जो माननीय निशांत जी भी उसको एक सहयोग दें। वो भी एक पढ़े लिखे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार इंजीनियर रह चुके हैं, उनके पढ़े लिखे पुत्र के बेटे भी हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि बिहार के विकास जो हो रही है वो और तरक्की करे विकास में। तेजस्वी यादव आते हैं, परिवारवाद हो जाता है। निशांत कुमार आए तो परिवारवाद कैसे नहीं? लाइए हम बताते हैं। देखिए, निशांत जी अच्छे पढ़े लिखे हैं, माननीय नीतीश कुमार जी भी अच्छे पढ़े लिखे हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग पास किया है। निशांत भी बीआईटी मेसरा से पढ़े हुए हैं, हम लोगों के स्टूडेंट रहे हैं, मैं वहीं का प्रोफेसर हूँ। ये देखिए, नीतीश जी के जैसा मुख्यमंत्री आज तक आज़ाद भारत में कभी नहीं हुआ, पहले तो हुआ ही नहीं। और आज़ाद भारत में माननीय नीतीश कुमार जी पर कोई किसी प्रकार का आक्षेप नहीं है, परिवारवाद का भी नहीं है। लेकिन आईएएस का बेटा आईएएस बनता है कि नहीं, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है कि नहीं, इसीलिए वो निशांत जी चूँकि उसी विचारधारा में जन्म लिए हैं, उसी विचारधारा में पले बढ़े हैं और एक ईमानदार छवि के लोग हैं, बाप बेटे दोनों ईमानदार। तो ये परिवारवाद नहीं, लेकिन एक कैंडिडेट के रूप तो आप लोग परिवारवाद बोल देते नहीं। तो तेजस्वी यादव और निशांत कुमार में जमीन आसमान का अंतर है, बता रहे हैं। तेजस्वी यादव को एक ही बार लालू यादव की बागडोर थमा दी गई, लेकिन नीतीश कुमार की बागडोर हम लोग नहीं बोले संभालिए, उनको जनता दल यूनाइटेड में यानी कि एनडीए में एक उचित सम्मानित पद दिया जाए ताकि वो भी इस विचारधारा से जुड़ जाएं। हमारा ये कहना, ये नहीं कहना कि नीतीश कुमार जी के बाद वही मुख्यमंत्री बन जाए, ये नहीं कहना है। यहाँ पर देखिए, लालू यादव और नीतीश कुमार में यही बेसिक अंतर है। या इंदिरा गांधी,
वर्सेज राजीव गांधी वर्सेज राहुल गांधी, ये बेसिक अंतर है। यहाँ नीतीश कुमार में परिवारवाद नहीं है। आज़ाद भारत में इनके जैसा नेता मिलेगा नहीं आपको। नरेंद्र मोदी के जैसा, नरेंद्र मोदी के फैमिली का कहाँ कोई है? नरेंद्र मोदी का फैमिली का कोई नहीं है। वो चाहते तो अपने पूरे परिवार को ला सकते थे, प्रधानमंत्री ही हैं। उसी प्रकार नीतीश कुमार चाहते तो अपने पूरे खानदान को ले आते, कभी नहीं लाए। तो हमने ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री के बदले इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। इनको एनडीए में एक, यानी कि जनता दल यूनाइटेड में, जो कि एनडीए का पार्ट है, इनको एक सम्मानित पद दिया जाए। चलिए, तो सबसे बड़ा सवाल इस पोस्टर के बाद से जो जदयू कार्यालय से जो उठ करके आती है, या बिहार की तमाम जनता विपक्ष से यही उठ करके आता है कि क्या तेजस्वी यादव आए तो परिवारवाद, निशांत कुमार आए तो परिवारवाद नहीं, राजा का बेटा ही राजा क्यों बने और राजा का बेटा ही क्यों कमान संभाले। तो आपने सुना जदयू के तमाम कार्यकर्ताओं की बात कि राजा का बेटा को राजा बना करके कमान संभालने की बात नहीं की जा रही है, बल्कि निशांत कुमार को भी जदयू में एक सम्मानित पद मिले, जदयू कार्यालय में भी उन्हें हिस्सा मिले राजनीतिक दृष्टिकोण से, बतौर मुख्यमंत्री के बेटे नहीं, बल्कि अब निशांत कुमार की राजनीति में भी एंट्री हो जानी चाहिए। आपने कार्यकर्ताओं की मांग सुनी, आपने कार्यकर्ताओं की बात सुनी। चाहते हैं कि निशांत कुमार इस वर्ष चुनावी साल में उतर करके एनडीए के प्रचार प्रसारण में भी वोट मांगने का काम करें। सही मायने में देखा जाए तो अब जदयू से जो है वो पुकार आ रही है कि निशांत कुमार को अब कमान संभालने की जो बात है, अब उस पर सोचा जाए। निशांत कुमार खुद सोचे, नीतीश कुमार भी सोचे। जदयू का भविष्य निशांत कुमार को बताने की बात जदयू के कार्यकर्ताओं ने स्वयं अपने बात रखी है। आपने सुना क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं, और साथ ही हमने आपको पोस्टर के माध्यम से बताया निशांत कुमार को लेकर की विचारधारा है। सही खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।